डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह समझ से परे है कि किसी कार्यक्रम के आयोजकों का जितना जोर भीड़ जुटाने पर होता है, उसका एक अंश भी उस भीड़ को व्यवस्थित करने पर क्यों नहीं होता। विराम। अक्सर धार्मिक उत्सवों, मेलों, सत्संग, यज्ञ आदि के आयोजन में व्यवस्थागत खामियों के चलते भगदड़ मचने, दम घुटने, पंडाल वगैरह के गिरने से लोगों के नाहक मारे जाने की घटनाएं हो जाती हैं। विराम। इसके अनेक उदाहरण हैं, कोमा, मगर उनसे शायद सबक लेने की जरूरत नहीं समझी जाती और फिर नए हादसे हो जाते हैं। विराम। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ हादसा इसकी ताजा कड़ी है। विराम। बताया जा रहा है कि वहां महीने के पहले मंगलवार को 3 घंटे के सत्संग का आयोजन किया गया था। विराम। उसमें देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु आए हुए थे। विराम। करीब 50,000 लोगों की भीड़ जुटी बताई जा रही है। विराम। सत्संग की समाप्ति के बाद अचानक भगदड़ मच गई और 100 से ऊपर लोग दबकर मर गए, कोमा 200 से अधिक के घायल होने की खबर है। विराम। बताया जा रहा है कि सत्संग समाप्ति के बाद जब मुख्य महात्मा का काफिला वहां से रवाना हुआ तो भीड़ को जबरन रोक दिया गया। विराम। भीषण गर्मी और उमस के कारण कई लोग बेहोश हो गए, कोमा जिसकी वजह से भगदड़ मची। विराम। हालांकि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उसके बाद ही असली वजह पता चल सकेगी। विराम। निसंदेह इतने बड़े आयोजन में जुटने वाली भीड़ का अंदाजा आयोजकों को रहा होगा। विराम। इस भीषण गर्मी में हजारों लोगों के एक जगह इकट्ठा लोगों पर क्या स्थिति होगी, इसका अनुमान भी उन्हें रहा होगा। विराम। मैं मगर फिर भी लोगों के लिए छाया, हवा, पानी का माकूल इंतजाम क्यों नहीं किया गया। विराम। ऐसे आयोजनों में व्यवस्था की जिम्मेदारी आयोजक खुद उठाते हैं। विराम। वे अपने स्वयं सेवकों के जरिए आयोजन स्थल पर लोगों के प्रवेश और निकास का प्रबंध करते हैं। विराम। बताया जा रहा है कि इस सत्संग का आयोजन पिछले 10 वर्षों से देश के विभिन्न हिस्सों में किया जा रहा है। विराम। इसलिए
इसके आयोजकों और स्वयं सेवकों में अनुभव की कमी भी नहीं मानी जा सकती। विराम। फिर कैसे उन्हें इस तरह के हादसे का अंदेशा नहीं था। विराम। अगर भीड़ मुख्य महात्मा के करीब पहुंचने या उनके काफिले के पीछे जाने को उतावली हो उठी कोमा, तो जाहिर है ऐसा तभी हुआ होगा जब दोनों के रास्ते अलग से तय नहीं किए। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है और रोजाना ऐसे ही डिक्टेशन सबसे पहले पाने के लिए एक बार इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा।